अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तिलस्मार्ट चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। और दूसरे चैनल पर भी मैंने एक वीडियो आज अपलोड की है अलमारिज प्लस पे, वो भी आप देखिएगा। और उसमें एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है, लेट होने की वजह भी बताई है, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा अमल है, सिफली है, काला जादू का भी इसको आप कह सकते हो, सिफली भी कह सकते हो, लेकिन इसको मुसलमानों के लिए मना करता हूँ कि मुसलमान दोस्त मेरे जो हैं, मेरे मुसलमान बहन भाई जो हैं, वो इस अमल को ना करें। बाकी जितने भी मज़ाहब के लोग हैं सब इस अमल को कर सकते हैं, किसी के लिए मना नहीं है सिवाय मुसलमानों को, क्योंकि इसमें ईमान के जाने का ख़तरा होता है। इसलिए हम पहले इस बात की वजाहत कर देते हैं कि इसको कौन करेगा। अगर कोई मुसलमान दोस्त इस अमल को करना चाहता है तो उसको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से, अपनी ज़िम्मेदारी पे, अपने बिहाफ पे इस अमल को कर सकता है। हम उसमें शरीक नहीं होंगे, क्योंकि ये हमें बताने पड़ते हैं कि इंडिया से और बहुत से गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो हमसे फरमाइश करते हैं, तो हमें बहरहाल फरमाइश पूरी करनी पड़ती है, इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। तो मुसलमानों के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो ना करें तो बेहतर है। दोस्तों, सबसे पहले इस अमल के लिए बता दूं कि इसको आपने 7 दिन करना है। इसका टाइम है 7 दिन। इशा की नमाज के बाद आप रात को किसी वक्त 10 बजे 11 बजे इस अमल को शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप शुरू करेंगे इसको जिस टाइम पे, रोज़ाना फिर आपने उसी टाइम पे करना है। ऐसा ना हो कि आप डेली इसका टाइम चेंज करते रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। दिन को भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर दिन को करोगे तो फिर रोज़ाना आपने दिन को ही करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने दिन को कर लिया, एक दिन रात को कर लिया, एक दिन शाम को कर लिया, ऐसे नहीं। एक टाइम आप फिक्स कर लेंगे इसका, जिस टाइम आपके पास टाइम हो, जिस टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं, वो टाइम एक बना लें, उस टाइम पर इसको शुरू करें और 7 दिन मुसलसल एक ही टाइम पे इसको करना है। इसकी शर्त है, क्योंकि इसका जो मुवक्किल है वो इसी एक टाइम पे हाजिर होगा। अगर आज आप एक टाइम पे करेंगे, कल दूसरे टाइम पे करेंगे, तो फिर वो कल दूसरे टाइम पे वो नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले वजाहत कर दूँ, जब तक आपको फिर कमेंट्स बॉक्स में इसकी पूछने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ये हर जायज़ और नाजायज़ काम के लिए है। काम आपका जायज़ होगा या नाजायज़ होगा, ये अमल काम करेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि काम आपका जायज़ ही होना चाहिए। और दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब आप अमल करेंगे तो आपने शुमाल की तरफ मुँह करके बैठना है और किसी तरफ मुँह नहीं करना अपना। शिमाल की तरफ मुंह करके बैठेंगे और आप इस मंत्र को 103 बार पढ़ेंगे। वो मंत्र मैं आपको यहाँ भी लिख के दिखाने वाला हूँ और वीडियो में भी आपके सामने पेश कर दूंगा। इंग्लिश में भी लिख दूंगा और उर्दू में भी लिख दूंगा, ताकि सबको आसानी से समझ आ जाए। तो चलते हैं मंत्र की तरफ। बे तस, ये यहाँ से है, सीन नहीं है, से है, 3 नुक्ते हैं यहाँ। बेतस, और यहाँ फिर बे है नीचे। बेतस बेतल, ये आगे ते है, आगे ये 2 नुक्ते हैं इसके। ये देखें, ये बेतस बेतल, आगे अगतल बनेगा। बेतस बेतल जनीनी। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर ये नून के नीचे हम जेर डाल दें तो भी ये नीनी पढ़ा जाएगा, बेतस बेतल जनीनी पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आप इसके आगे छोटी ये लगाना चाहते हैं, ऐसे तो भी लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको लिख के भी दे दूंगा, उसमें मैं छोटी ये लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये तस्बीतल जनीनी बन जाएगा। इसको आप इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं, नून के साथ ये छोटी ये को अटैच भी कर सकते हैं। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, असल में कुछ लोगों को पढ़ा नहीं जाता। ये बेतस्बीतल जनीनी जो लिखा हुआ है, नीचे जेर डाल दिया जाता है तो फिर वो जनीनी ही बन जाता है, क्योंकि नून के नीचे जब जेर आ जाएगी वो जनीनी बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़ सकते इस तरीके से, फिर साथ ये छोटी ये लगा दी जाती है ताकि आप सबको पता चल जाए कि इसको जनीन नहीं पढ़ना, इसको जनीनी पढ़ना है। और आगे 2 लफ्ज़ और हैं, फी बतन। ये देख लें आप,
बितस्बितल जनीनी फ़ी बतन। ये तोय है, ते से नहीं आएगा, ये तोय से आएगा। इसी तरीके से आपने इसको पढ़ना है, बितस्बितल जनीनी फ़ी बतन, बितस्बितल जनीनी फ़ी बतन। मैं इंग्लिश में भी इसको लिख दूंगा, उस तरीके से फिर आपने इसको पढ़ना है। तो दोस्तों ये हमारा वो अमल है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। इससे बहुत से लोगों का भला हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको जायज़ के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। बेतस्बितल जनीनी फ़ी बतन, इसको आपने 103 मरतबा पढ़ना है, एक ही जगह पे बैठकर शिमाल की तरफ मुँह करके आपने इसको पढ़ना है। मोहब्बत के हसूल के लिए ये बहुत पावरफुल अमल है। किसी के भी दिल में आप अपनी मोहब्बत डाल सकते हो इस अमल के ज़रिए। तो ये अमल मैं आपको बता चुका हूँ सारा मुकम्मल, और मज़ीद इसके लिए इजाज़त के लिए भी बता चुका हूँ कि अगर कोई मुसलमान करना चाहता है तो उसको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ये मुसलमान के लिए नहीं है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है, नॉन मुस्लिम्स के लिए है। इसमें ईमान के ज़ायल होने का ख़तरा है। आप मुसलमान दोस्त, मुसलमान बहन भाई इस अमल को ना करें। बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं सबके लिए इजाज़त आम है, सब कर सकते हैं। इसकी कोई ज़कात आपको देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपने अमल करना है तो आपका जो मतलूब है उसका तसव्वुर बहुत मज़बूत रखना है। तसव्वुर बहुत मज़बूत रखना है, उसके बगैर नहीं होगा। जितना तसव्वुर मज़बूत होगा उतना इसका बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तसव्वुर ज़रूरी है। तस्वीर भी आप सामने रख सकते हैं, तो तस्वीर पर भी इसको पढ़ने के बाद दम कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन उसके अलावा तसव्वुर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तसव्वुर नहीं होगा तो ये आपका ये मंत्र काम नहीं करेगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर आप बाद में कहते हैं कि आपने ये मंत्र बताया, आपका मंत्र काम नहीं करता। मंत्र काम नहीं करता, मंत्र का जो तसव्वुर होता है इंसान का वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। अगर आप तसव्वुर को मज़बूत रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट इसका मिलने वाला है। लेकिन तसव्वुर बहुत ज़रूरी है, बहुत। इस अमल में ख़ास तौर पे तसव्वुर बहुत ज़रूरी है। तस्वीर रखने का मकसद भी यही होगा कि आपका तसव्वुर मज़बूत रहे, क्योंकि तस्वीर पे आप नज़रें जमा के बैठेंगे तो तसव्वुर आपका मज़बूत रहेगा। अगर आप तस्वीर नहीं रखेंगे तो तसव्वुर आपका इधर उधर हो सकता है, भटक सकता है। तसव्वुर को नहीं भटकना चाहिए। उसके बाद आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको 3 दिन में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन 7 दिन आपने इस अमल को मुकम्मल करना है हर कीमत पे। 7 दिन से कम नहीं करना, 7 दिन आप इसको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।